नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खड़े किए कानून व्यवस्था पर सवाल और विपक्ष ने पूछा कि कब तक चलेगी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खड़े किया कानून व्यवस्था पर सवाल। विपक्ष ने पूछा कब तक चलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल मच गई है। उनके अलावा मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी संजय जायसवाल का समर्थन किया है, जिसके बाद अब विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर सवाल उठाने लगा है। बीजेपी ने उठाए सवाल। बिहार में हर रोज सियासी हलचल मच रही है। एनडीए के सहयोगी दलों के बीच ही एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की प्रतियोगिता सी नजर आने लगी है। इसी कड़ी में अब बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजय जायसवाल का आरोप है कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उनके इस बयान को बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल का बयान सही है। समाज के किसी भी समुदाय को न्याय पाने का हक है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सरकार के ही अंग हैं और कमियों पर ध्यान दिलाना हमारा अधिकार है। बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत दूर की जाएगी। जेडीयू। इस बयान के बाद जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में पुलिस अपना काम करती आई है। जाति धर्म के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उसको देखा जाएगा। अगर कहीं गलत हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी ने खड़े किया सवाल। आरजेडी के वीरेंद्र ने कहा है कि टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे तो उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। वहीं अब बीजेपी अध्यक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? बीजेपी के लोग इससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष बेकार में दलित मुसलमान के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। इसका जवाब सीएम नीतीश कुमार को देना चाहिए। इस समय सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार कब तक चलेगी कहना मुश्किल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों जारी बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि उनके शासन में टैक्स बढ़ोतरी की लहरें लगातार आ रही है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। गांधी ने ट्वीट किया, टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए ट्वीट किया, भयंकर जनलूट। पिछले 13 महीने में पेट्रोल 25.72 रुपए, डीजल 23.93 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर पार हुआ। पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल की कीमतें नहीं, मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स जिम्मेदारी है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ब्लूटिक के लिए लड़ रही है और कोविड-19 रोधी टीके हासिल करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर हो जाने की जरूरत है। कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा उन्हें सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जमीन पर काम करना चाहिए। भाजपा ने राहुल गांधी से कांग्रेस शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में वहां कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर भी बात करने को कहा। राहुल का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब एक दिन पहले ही ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के निजी अकाउंट से ब्लूटिक हटा दिया और बाद में हंगामा होने पर इसे बहाल कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को कांग्रेस और आपने दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों से तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना स्थल पर जाकर किसानों की मांगों का समर्थन किया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आदेश पर हरिद्वार युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी, डॉक्टर मेहरबान अली, मनीष सैनी, प्रिंस कश्यप, शिवम खेवड़िया आदि ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहे किसान यूनियन के धरने को समर्थन दिया। इस दौरान राजीव चौधरी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता बहुत ज्यादा हो चुकी है। पिछले लगभग 7 माह से पूरे देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ धरना दे रहे हैं। मोदी की यह हठधर्मिता साबित करती है कि उन्हें ना देश की चिंता है और ना ही देश के किसानों की। उनको केवल सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों की चिंता है। कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान यूनियन के नेतृत्व में जो भी किसान यूनियन के नेता तय करेंगे उसमें बढ़ चढ़कर शामिल होंगे। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रशांत राय द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।
कहा कि यह तीनों कानून वापस होने चाहिए। इन कानूनों के माध्यम से देश में जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई चरम पर होगी। सरकारी मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और किसान पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा। धरना स्थल पर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शास्त्री, प्रदेश महासचिव रवि कुमार, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने आम आदमी पार्टी के सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान आप से पीयूष पाल, पवन धीमान, रघुवीर सिंह पंवार, प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा और राव तनवीर उपस्थित रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कई नेताओं की नजर, वही उड़ा रहे यूपी में सीएम बदलने की अफवाह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बार बार इनकार के बावजूद पार्टी के सत्ता गलियारों में अटकलों का दौर थम नहीं रहा है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार इसके पीछे उनका हाथ है, जिनकी नजर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के भी कुछ नेता सीएम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले ऐसे नेता अब चुनाव से पहले संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में बदलाव की अफवाह और केंद्र में लंबे समय से लंबित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं ने महामारी और अन्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दिया है। बताते चले कि रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी राज्यपाल से मुलाकात के बाद किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात से इनकार किया था। सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधी सवाल पर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में ही काम कर रही है। राज्यपाल से मुलाकात के कारण के बारे में भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अभी तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए वह मिलने चले आए। इस सवाल पर कि क्या यह मुलाकात कहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो नहीं हुई, सिंह ने कहा यह एक औपचारिक और व्यक्तिगत भेंट थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद अपनी लालटेन से एनडीए में आग भड़काने की जुगाड़ में। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही राज्य की सियासत में बयानबाजी की गति तेज हो गई है। विपक्ष जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगी आग को हवा देने की कोशिश में जुटा है, वहीं राजग के अंदर हो रही बयानबाजी ने सियासत की गर्मी को और बढ़ा दिया है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस मौके को हाथ से नहीं जाना देने चाह रही। यही कारण है कि वह भी तख्ता पलट की रणनीति में जुटा नजर आ रहा है। चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद लालू प्रसाद जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं का भी उत्साह भी चरम पर है। कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कम होने तथा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लालू प्रसाद बिहार पहुंचेंगे। फिलहाल वे दिल्ली में हैं। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र दावा करते हुए कहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बिहार वापसी के बाद राज्य की सियासत बदलेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। राजद अध्यक्ष के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। इधर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की फिसड्डी आने के बाद जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को फिर से उठाकर यह साफ संदेश दे दिया है कि इसके लिए केवल नीतीश कुमार पर ही ठीकरा फोड़ने नहीं दिया जाएगा। इधर राजद ने इस मामले को लेकर भी हवा देने में जुटी है। राजद इस मामले को लेकर नीतीश को साथ आने का न्योता तक दे दिया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कुर्सी का मोह छोड़कर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव विशेष दर्जे की लड़ाई लड़ते रहे हैं। नीतीश कुमार को वाकई बिहार की चिंता है तो वे हमारी लड़ाई को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत से मिलकर ममता देंगी किसान आंदोलन को धार। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब 9 जून को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। ममता से मुलाकात के दौरान टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी ANI को बताया, राकेश टिकैत 9 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। वह उन्हें चुनाव में मिली बड़ी जीत पर बधाई देंगे। इसके अलावा दोनों के बीच किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी। चुनाव से पहले भी टिकैत ने बंगाल दौरा किया था और तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। कई TMC सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहां किसान पिछले साल नवंबर से धरने पर बैठे हैं। कोरोना महामारी का प्रसार कम होने के बीच किसानों ने भी अपने आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की योजना बनाई है। केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के साथ कई दौर की वार्ताओं के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान पिछले साल 26 नवंबर से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे लालू, राजद का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। जी हां दोस्तों,
बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेल होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।